Hello everyone, I SP Yadav welcome you all at IAS Masters GATE Computer Science YouTube channel. My dear students, in Master Concept series, today I am going to discuss concept of unit digit. ये नंबर सिस्टम का दूसरा टॉपिक है. फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने कंसेप्ट ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन डिस्कस किया था. आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट. आई बात समझ में? एप्टीट्यूड का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं. एक काम करिए, आप लोग अपना कैलकुलेटर ओपन करिए और एक एक्सपेरिमेंट करिए. जरा फंडामेंटल बनाने के लिए, कंसेप्ट क्रिएट करने के लिए आप क्या करिए, अपने कैलकुलेटर से ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए. एक नंबर है 9873 मल्टीप्लाइड बाई 537. करेक्ट. अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करने को बोलूं एंड इनकी यूनिट डिजिट को ऑब्जर्व करने को बोलूं, तो आपको कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करने के बाद जो मिलेगा 537, ये आएगा 5301,801. ये सबको मिला होगा. यहां पे जो यूनिट डिजिट मिली स्टूडेंट्स, वो मिली 1. करेक्ट. इस डिजिट का, इस नंबर का लास्ट डिजिट ले लो, इस नंबर का भी लास्ट डिजिट ले लो. आई मीन टू से 3 इंटू 7. स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करो. 3 इंटू 7 कितना आया? 21. देखिए लास्ट डिजिट मैच कर रही है. लास्ट डिजिट क्या कर रही है? मैच कर रही है. एक्चुअली ये इसलिए हो रहा है कि जब आप मल्टीप्लीकेशन करते हैं 9873 मल्टीप्लाइड बाई 537, इसमें मल्टीप्लाई किया 7 3 जा 21. करेक्ट. कैरी गया 2, 7 7 49 प्लस 2 कितना गया? 51. यहां लिख दिया 1. भाई 7 3 21, 1 कैरी गया 2, 7 7 49 और 49 2 51, कैरी गया 5. अप टू सो ऑन इस तरह से लिखते हैं. जब आप नेक्स्ट डिजिट का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, क्योंकि ये टेंस प्लेस है, तो लिखना भी रिजल्ट को कहां से शुरू करते हैं? टेंस प्लेस से, क्योंकि टेंस प्लेस की वैल्यू टेंस प्लेस पे ही ऐड करेंगे. 3 3 जा 9 आपने यहां लिखा, तो इसका मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे, इन दोनों के एडिशन में जो यूनिट डिजिट आएगी, इनकी मल्टीप्लिकेशन की रिजल्ट में जो आएगा वही यहां भी मिलेगा. ठीक है. तो अप्रोच ये बना कि ये इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन करने की कोई जरूरत नहीं है. लास्ट की डिजिट्स को मल्टीप्लाई करके देख लो, जो इसकी लास्ट डिजिट आएगी वही ओवरऑल रिजल्ट की लास्ट डिजिट आएगी. ये फंडामेंटल अप्रोच पहला है. ठीक है. ये पहला फंडामेंटल अप्रोच है. अच्छा, अब कोई मान लीजिए कोई बड़ा सा प्रोडक्ट दिया गया 98 मल्टीप्लाइड बाई 97 मल्टीप्लाइड बाई 96 मल्टीप्लाइड बाई 93 मल्टीप्लाइड बाई 91, और हमसे पूछता है व्हाट वुड बी द लास्ट डिजिट ऑफ दिस प्रोडक्ट. इस प्रोडक्ट की लास्ट डिजिट क्या होगी? आई बात समझ में? हम क्या करेंगे, इन दोनों की लास्ट डिजिट देखेंगे. इन दोनों की 8 इंटू 7 56, 6 हो जाएगी. आई बात समझ में? अब स्टूडेंट, इन दोनों के प्रोडक्ट की लास्ट डिजिट क्या हो गई? 6 हो गई. 96 इंटू 93 इंटू 91. अब इसकी लास्ट डिजिट और इसकी लास्ट डिजिट देख लिया, इन दोनों का पेयर बना दिया. 6 इंटू 6 36, यहां पे कितना आ गया? 6 आ गया. इंटू 93 इंटू 91, इस पूरे रिजल्ट की लास्ट डिजिट 6 है. 6 इंटू 3 18, 8 आ गया. कितना आ गया? 8 आ गया. 8 इंटू 91. ठीक है. अब इनको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 8 इंटू 1 8 हो गया. बहुत स्पीड से आप देख सकते हैं 8 इंटू 7
कितना हुआ 56, 6, 6 इंटू 6 36, 6, 6 इंटू 3 18, 8, 8 इंटू 1 8। लास्ट डिजिट क्या हो गई स्टूडेंट, यहां पे लास्ट डिजिट हो गई दिस इक्वल टू, चाहे जो डिजिट्स आए लास्ट में 8 आएगा। यह अप्रोच क्रिएट हो गया। नाउ स्टूडेंट्स मान लीजिए यू हैव अ नंबर ए बी सी एंड सो ऑन एंडिंग विथ 0, लास्ट डिजिट कितना है 0, मल्टीप्लाई दिस नंबर ए बी सी बाय दिस नंबर, हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स, n टाइम्स मल्टीप्लाई किया, मतलब आप कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं n टाइम्स। तो 0 इंटू 0 इंटू 0 इंटू 0 जितनी बार होगा जो भी आएगा 0 पावर n, वही इसकी भी लास्ट डिजिट होगी। ए भाई एक्चुअल प्रोडक्ट कर लो या तो लास्ट डिजिट्स, जो लास्ट डिजिट है उसको मल्टीप्लाई कर लो जितनी बार पावर में n दिया है, दोनों का रिजल्ट सेम होगा। यही तो हमने फंडामेंटल क्रिएट किया यहां पे। तो इसकी लास्ट डिजिट जो हो जाएगी एंड सो ऑन 0, ये नंबर किससे एंड करेगा 0 से। सिमिलरली ए बी सी डॉट डॉट 1 पावर n, ए बी सी एंडिंग विथ 1, इस नंबर को इसी नंबर से n टाइम्स मल्टीप्लाई करो, लास्ट डिजिट क्या होगी 1 इंटू 1 इंटू 1, हमेशा क्या आएगा 1, इसकी लास्ट डिजिट जो आएगी स्टूडेंट दैट वुड बी 1, करेक्ट। और देखिए ए बी सी एंड डॉट डॉट 5 पावर n, एक ऐसी नंबर है विच इज एंडिंग विथ 5, इसी नंबर को इसी नंबर से आप बार बार मल्टीप्लाई कर रहे हो, यूनिट डिजिट क्या होगी, यूनिट डिजिट 5 इंटू 5 25, 5 इंटू 5 25, बार बार 5 को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो लास्ट में क्या आ रहा है 5, लास्ट डिजिट विल बी 5, ठीक है। इस केस में यूनिट डिजिट क्या आया 0, इस केस में यूनिट डिजिट क्या आया 1, इस केस में यूनिट डिजिट क्या आया 1। सिमिलरली ए बी सी एंड सो ऑन 6 पावर n डॉट 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 कितना है 6, क्यों 6 इंटू 6 36, 6 इंटू 6 36, 6 6 बार बार 6 ही मिलता जा रहा है, तो इस केस में यूनिट डिजिट स्टूडेंट्स क्या हो गया 1, सॉरी यूनिट डिजिट यहां पे 0 हुआ 1 हुआ, इस केस में 5, क्या है 5, इस केस में यूनिट डिजिट क्या हुआ 6। आई बात समझ में स्टूडेंट, साइक्लिसिटी जो आई इस केस में साइक्लिसिटी 1 आई, इस केस में साइक्लिसिटी 1 आई, इस केस में साइक्लिसिटी 1 आई, इस केस में भी साइक्लिसिटी 1 आई। What you mean by cyclicity here? मतलब बार बार रिपीट होके एक ही डिजिट यूनिट डिजिट बन रही है। अगर इनिशियल नंबर की यूनिट डिजिट 0 है तो 0, 1 है तो 1, 5 है तो 5, 6 है तो 6, इन चारों केस में जो डिजिट लास्ट में है वही डिजिट लास्ट में मतलब रिजल्ट में भी आ रही है। आई बात समझ में, इन सारे केसेस में साइक्लिसिटी ये आई। अब देखो क्वेश्चन फ्रेम कैसे होता है, what would be the last digit, what would be the last digit of 141 whole power 141 into 155 145 ले लेते हैं, 145 पावर 145 इंटू 146 पावर 146, इसकी लास्ट डिजिट क्या होगी, व्हाट वुड बी द लास्ट डिजिट मतलब यूनिट डिजिट क्या होगी। अब आपको जो बेसिक अप्रोच पता है कि इसकी यूनिट डिजिट पता चल जाए, इसकी यूनिट डिजिट पता चल जाए, इसकी यूनिट डिजिट पता चल जाए, तो तीनों को मल्टीप्लाई करके चेक कर लूंगा। अभी स्टूडेंट इसके लास्ट में क्या है 1 को 1 से कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो 1 ही आएगा, 5 को 5 से कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो 5 ही आएगा, 6 को 6 से कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 6 आएगा।
तो इसका आंसर जो हो जाएगा स्टूडेंट 141 होल पावर 141 इंटू 145 होल पावर 145 146 होल पावर 146, इसकी जो यूनिट डिजिट हो जाएगी वो 1 हो जाएगी, इसकी जो यूनिट डिजिट हो जाएगी वो 5 हो जाएगी, इसकी जो यूनिट डिजिट हो जाएगी वो 6 हो जाएगी। अब इंडिविजुअल नंबर्स आई हैं, इनको प्रोडक्ट में लेना है और यूनिट डिजिट देखना है, तो इनके यूनिट डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 1 इंटू 5 इंटू 6 कितना आया 30, लास्ट की डिजिट क्या हो जाएगी 0। सो द आंसर इज 0। इस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। आई बात समझ में? एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए स्टूडेंट मेरे पास एक नंबर है ABC डॉट डॉट 4, किससे एंड कर रहा है 4 से, और इसी नंबर को मैं इसी नंबर से n टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा हूं। आपके दिमाग में जो चल रहा है मुझे मालूम है, ठीक है। I multiplied ABC ending with 4 by ABC ending with 4 by ABC ending with 4 and looking for unit digit। इनकी यूनिट डिजिट क्या होगी? तो आई नो दैट यूनिट डिजिट पे ही डिपेंड करेगा। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, यूनिट डिजिट क्या होगा 4 इंटू 4 16 6, ठीक है। 4 का स्क्वायर, इसकी यूनिट डिजिट क्या आई है 6, 6 इंटू 4 24, 4 आ गया। 4 क्यूब की यूनिट डिजिट 4 आई है, 4 इंटू 4 क्या हो गया 6, 4 पावर 4 इंटू 4 मतलब 4 इंटू 6 24, 4। यहां साइक्लिसिटी 2 आ रही है, दो डिस्टिंक्ट डिजिट आ रहे हैं जो बार बार रिपीट होके आ रहे हैं। आई बात समझ में? यहां पे साइक्लिसिटी जो आ रही है वो स्टूडेंट 2 आ रही है। आई बात समझ में? जब 4 की पावर इवन है, जब 4 की पावर इवन है, तब जो यूनिट डिजिट आ रहा है इन दिस केस UD 4 इंटू 4 16, 6 आ रहा है। 4 पावर ऑड, तब यूनिट डिजिट जो आ रहा है वो 4 आ रहा है। या एक और तरीका, बेहतरीन तरीका समझने का, ये पावर n है, इस n को आप साइक्लिसिटी से डिवाइड करिए। किससे डिवाइड करिए? साइक्लिसिटी से। साइक्लिसिटी क्या होती है? जितनी डिस्टिंक्ट डिजिट आई। कैसे किया हमने? 4 इंटू 4 16, 6 इंटू 4 4 इंटू 4 16, 6 इंटू 4 24, 4 इंटू 4 16, 6 इंटू 4 24, 4 6 4 6 4 6 इस तरह से आ रहा है। तो साइक्लिसिटी कितना हुई 2। इस साइक्लिसिटी से पावर को डिवाइड करिए। दो पॉसिबिलिटी है, या तो रिमाइंडर 0 आएगा, मतलब ये नंबर किस फॉर्म की होगी 2k प्लस 0 या 2k प्लस 1, ठीक है। इस केस में ऑड, इस केस में इवन है, करेक्ट। 2k प्लस 1 है तो स्टूडेंट 4 पावर 1 जितना रिमाइंडर आया है 4 पावर 1 इसकी यूनिट डिजिट हो जाएगी। और स्टूडेंट 2k प्लस 0 मतलब रिमाइंडर क्या आया 0, तो 4 का स्क्वायर 6 यूनिट डिजिट हो जाएगी, ठीक है। ये है तरीका। अब मेरे से क्वेश्चन पूछता है 144 पावर 43, मुझे देख रहा है 43 ऑड नंबर है, ये इसकी साइक्लिसिटी क्या है स्टूडेंट 2 है। 2 से 43 को डिवाइड करोगे रिमाइंडर 1 आएगा, तो ये ऑड है, मतलब 2k प्लस 1 टाइप का है। तो यूनिट डिजिट जो हो जाएगी UD इक्वल टू 4 पावर 1 दैट इज इक्वल टू 4, ठीक है। साइक्लिसिटी से पावर को डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर जो आ रहा है 1, उसी को पावर में हमने लगा दिया। लेकिन अगर 0 रिमाइंडर आएगा तो पावर में 2 लगाएंगे। आई बात समझ में? किसी नंबर को आप 2 से डिवाइड कर रहे हो, 2 से डिवाइड करो, 0 रिमाइंडर आने का मतलब 2 रिमाइंडर। ये कैसे सर? जैसे यहां 10 स्टूडेंट हैं,
2 का ग्रुप तुम बाहर जाओ, 2 का ग्रुप तुम भी बाहर जाओ, 2 का ग्रुप तुम भी बाहर जाओ, 2 का ग्रुप तुम भी बाहर जाओ, लास्ट में कितने स्टूडेंट बचे? 2, उनको भी हटा दो तो 0, या कहो 2 रिमाइंडर या कहो 0 रिमाइंडर, एक ही बात हुई। करेक्ट। अच्छा, स्टूडेंट A B C एंड सो ऑन 9 होल पावर n, इसे मुझे देखना है। 9 इंटू 9 कितना होगा? 81। 1 इंटू 9 9, 9 इंटू 9 81। आई बात समझ में? 1 इंटू 9 9। साइक्लिसिटी जो है वो कितना है? 2। साइक्लिसिटी इक्वल टू 2। दो डिस्टिंक्ट डिजिट 1 एंड 9 ही यूनिट डिजिट होंगी। स्टूडेंट जब साइक्लिसिटी 2 है तो इस n को 2 से डिवाइड करिए। 2 पॉसिबिलिटी है, या तो कोई रिमाइंडर नहीं आएगा या तो 1 रिमाइंडर आएगा। अगर 1 रिमाइंडर हुआ तो यूनिट डिजिट जो होगी 9 पावर 1 दैट इज इक्वल टू 9। और यूनिट डिजिट अगर रिमाइंडर 0 हुआ तो यूनिट डिजिट पावर 2। 9 इंटू 9 81 1। करेक्ट। अगर हमसे पूछता है 8 9 3 9 होल पावर 100 फैक्टोरियल, इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी? ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर है मतलब 2 के टाइप की नंबर है, तो यूनिट डिजिट जो हो जाएगी यूडी इक्वल टू 9 का स्क्वायर 81। 1 इज द यूनिट डिजिट। क्या हो गया स्टूडेंट? 1 इज द यूनिट डिजिट। ये अप्रोच रहा, मतलब मेरे को एक तो 1 साइक्लिसिटी वाले मिले, 2 साइक्लिसिटी, अभी एक साइक्लिसिटी और है, उनको जरा देखते हैं, फिर हम कोई भी क्वेश्चन क्रैक कर सकते हैं। A B C एंड सो ऑन एंडिंग विथ 2, अगर नंबर 2 से एंड कर रही है और हम लोग इस नंबर को इसी नंबर से n टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देन व्हाट वुड बी द पॉसिबल यूनिट डिजिट्स? क्या क्या हो सकती हैं स्टूडेंट? हम जब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 4। आई बात समझ में? 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 8। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 6। 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से कितना आएगा? 12। और 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा स्टूडेंट? 2 इंटू 2 4, 2 पावर 6 इंटू 2, ये कितना हो जाएगा? 8। एक बार जरा फिर से देखिए, 2 इंटू 2 4 हो गया, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12, एक एक 2 बढ़ाते जा रहे हैं प्रोडक्ट में, ठीक है। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, यहां पे साइक्लिसिटी जो आई वो 4 आई। 4 डिस्टिंक्ट डिजिट हैं जो बार बार रिपीट होके आ रहे हैं। साइक्लिसिटी इक्वल टू 4। कौन कौन से डिस्टिंक्ट डिजिट्स हैं? दे आर 4, 8, 6, 2। कब कब ये आएंगे वो देखना है। यहां पे पावर में n है, इस n को हम साइक्लिसिटी से डिवाइड करेंगे। जब आप 4 से किसी नंबर को डिवाइड करोगे, रिमाइंडर की कितनी पॉसिबिलिटी है? 4, या तो 0 रिमाइंडर, 1 रिमाइंडर, 2 रिमाइंडर, 3 रिमाइंडर। करेक्ट। 4 से डिवाइड किया, 4k आई मीन टू से 0 रिमाइंडर, और 4k प्लस 1 रिमाइंडर, 4k प्लस 2 रिमाइंडर, 4k प्लस 3 रिमाइंडर। यही पॉसिबिलिटी है। इस केस में यूनिट डिजिट जो होगी दैट इज इक्वल टू, बेस में कितना है? 2 पावर, इसमें रिमाइंडर कितना आया? 3। 8 क्या होगी यूनिट डिजिट? इन दिस केस यूनिट डिजिट इक्वल टू बेस में कितना है? 2, मतलब लास्ट डिजिट पे कितना है? 2, रिमाइंडर कितना आया? 2 पावर 2 4। यूनिट डिजिट स्टूडेंट्स 2 पावर 1 रिमाइंडर 2। जब 0 रिमाइंडर आएगा, आप किससे डिवाइड कर रहे हैं? 4 से, तो हम लास्ट में 4 ले लेंगे। यूनिट डिजिट इक्वल टू 2 पावर
4 दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 16, 6। यही 4 डिजिट तो आ रही थी, देख लो। स्टूडेंट मेरे से पूछता है 822 पावर 41, करेक्ट। 41 को आप किससे डिवाइड करो? 4 से। क्यों? क्योंकि लास्ट में 2 है और 2 की साइक्लिसिटी जो आती है 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12, 2 इंटू 2 4 है। 4 डिस्टिंक्ट डिजिट आ रही हैं, ठीक है। जब मैंने इसको 4 से डिवाइड किया तो पता चला 4 के प्लस 1 टाइप की है, तो इसकी यूनिट डिजिट जो हो गई, यूनिट डिजिट इक्वल टू ये हो जाएगा 2 पावर 1 2। यही क्वेश्चन पूछा जाए 822 होल पावर 42, इस केस में यूनिट डिजिट 2 पावर 2, क्योंकि रिमाइंडर क्या आएगा 2। 822 होल पावर 43, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 2 पावर 3, दैट इज 8। 822 होल पावर 44, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा स्टूडेंट 2 पावर 4, क्योंकि 0 रिमाइंडर आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 6। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? दीज आर द पॉसिबिलिटीज इफ द लास्ट डिजिट इज 2 इन बेस। और देखिए अब स्टूडेंट बहुत आसानी से डिसाइड कर सकते हो, अगर आपके पास एक नंबर है ए बी सी एंड एंडिंग विथ 3, ए बी सी एंडिंग विथ 3, एंड वी आर मल्टीप्लाइंग दिस नंबर बाय दिस नंबर n टाइम्स। 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 7, 7 इंटू 3 1, 1 इंटू 3 3। साइक्लिसिटी कितना आ गई स्टूडेंट 4। अब स्पीड बढ़ जानी चाहिए आपकी, साइक्लिसिटी इक्वल टू 4। कौन कौन सी डिस्टिंक्ट डिजिट आई हैं? 9 7 1 3। कब कब आएंगी ये? अब स्टूडेंट अगर साइक्लिसिटी 4 है तो इस n को किससे डिवाइड करेंगे 4 से, और रिमाइंडर्स को ऑब्जर्व करेंगे। रिमाइंडर क्या हो सकता है 4k प्लस 0, 4k प्लस 1, 4k प्लस 2, 4k प्लस 3। इस केस में यूनिट डिजिट जो हो जाएगी दैट इज बेस में 3 पावर रिमाइंडर 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 7। इस केस में यूनिट डिजिट 3 का स्क्वायर 9। इस केस में यूनिट डिजिट 3 पावर 1 3, 3 पावर 4, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 9 81 1। ठीक है, ये मेरा बेसिक अप्रोच है माय डियर। हमने 0 लास्ट में है तो कवर कर लिया, 1 लास्ट में है वो भी कवर कर लिया, 2 लास्ट में है वो भी कवर कर लिया, 3 लास्ट में है वो भी कवर कर लिया, 4 लास्ट में है वो भी कवर कर लिया, 5 लास्ट में है वो भी कवर कर लिया, 6 लास्ट में है वो भी कवर कर लिया। नाउ कम टू द 7 वाले में क्या करेंगे? ए बी सी एंड सो ऑन एंडिंग विथ 7। आई बात समझ में? होल पावर n मैं डायरेक्ट लिख देता हूं स्टूडेंट्स। अगेन इसकी साइक्लिसिटी कितनी आएगी 4। क्यों? 7 इंटू 7 9, 9 इंटू 7 3, 3 इंटू 7 1, 1 इंटू 7 1 इंटू 7 7। यही 4 डिस्टिंक्ट डिजिट आएगी। फिर 7 इंटू 7 करोगे तो 9 आने लगेगा। तो स्टूडेंट अगेन 4k प्लस 0, 4k प्लस 1, 4k प्लस 2, 4k प्लस 3। इस केस में बेस में क्या है 7, 7 पावर 3। इस केस में 7 पावर 2, 7 पावर 1, 7 पावर 4। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 7 इंटू 7 कितना हो जाएगा 9, 9 इंटू 7 3। इसमें 9, इसमें 7, 7 इंटू 7 9, 7 इंटू 7 9, 9 इंटू 9 81 1। ये होता है एटीट्यूड, स्पीड होनी चाहिए आपकी। ठीक है, और देखिए यही अगर स्टूडेंट्स हो जाए ए बी सी एंड सो ऑन 8 होल पावर n, यहां भी साइक्लिसिटी 4 आएगी। 4k प्लस 1, 4k प्लस
2 4k प्लस 3। ठीक है, कैसे? 8 इंटू 8 64, 4 इंटू 8 32, 2 इंटू 8 6 इंटू 8 8। ये 4 डिस्टिंक्ट डिजिट्स आएंगे। इसके अलावा मैं आपको कुछ नहीं पढ़ाने वाला। अब जितने भी क्वेश्चन गेट में आए हैं अक्रॉस द ब्रांचेस, तुम्हारे ब्रांच में भी और सारी ब्रांचेस में, वो चलिए चुटकी भर में सॉल्व कर लेते हैं। लाइक स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन पूछा गया आपसे, द लास्ट डिजिट ऑफ दिस, इसकी लास्ट डिजिट क्या होगी? इस नंबर की पहले लास्ट डिजिट निकाल ली जाए, इस नंबर की लास्ट डिजिट निकाल ली जाए। जरा देखिए, 9 7 8 1 होल पावर 124। गो टू द लास्ट डिजिट, कितना है? 1। 1 की साइक्लिसिटी 1 होती है, इसकी लास्ट डिजिट जो आएगी 1 ही आएगी, चाहे कुछ भी हो। ठीक, आइए यहां पे आते हैं। 9 7 8 1 हो गया, 1 8 9 4 होल पावर 120। इसकी साइक्लिसिटी कितनी है? 4। मान लो भूल गए, 4 इंटू 4 कितना हुआ? 6। 6 इंटू 4 4 इंटू 6। भाई कैसे करते हैं? 4 इंटू 4 कितना हुआ? 6। 6 इंटू 4 4 इंटू 6। एक मिनट, 4 इंटू 4 6 इंटू 4। यहां पे वही नंबर लेते हैं बार बार, करेक्ट? 4। तो इसकी साइक्लिसिटी कितना है? 2 से मैंने इसको डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या आया? 0। तो इस केस में यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी? जब इवन होता है 4 पावर 2, जब ऑड होता है 4 पावर 1। 4 इंटू 4 16, 6 आ गया, करेक्ट? इन दोनों नंबर को माइनस करना है। ये नंबर की लास्ट डिजिट मुझे पता है, इसमें से माइनस कर दो। भाई यहां बहुत सारे डिजिट्स हैं, यहां भी डिजिट्स हैं। 1 यूनिट में से 6 यूनिट माइनस करना है। ये क्या करेगा? बोरो करेगा। 11 यूनिट में से 6 यूनिट माइनस कर दो। 5 इज द राइट आंसर। 5 इज द राइट आंसर। क्या हो गया इसका आंसर? ए। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये सब गेट में आए हुए क्वेश्चन है। द यूनिट प्लेस इन, यहां पे स्टूडेंट थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, मैं सही करता हूं। टाइपिंग मिस्टेक है, मैं सही करता हूं। 110016 पावर में है। क्या है? पावर में। 110016, करेक्ट? ये यूनिट डिजिट बतानी है मेरे को। अभी देखिए लास्ट में क्या है? 9। 9 की साइक्लिसिटी 9 इंटू 9 81 1 1 इंटू 9 9 9 इंटू 9 81 1 इंटू 9 कितना हुआ? 9। साइक्लिसिटी 2 है, 2 से आप इस नंबर को डिवाइड करिए, रिमाइंडर क्या आया? 0। सो स्टूडेंट 2 6 5 9 1 7 4 9 होल पावर ये है 2k। 2k का मतलब रिमाइंडर क्या आया? 0 आया जब हमने साइक्लिसिटी से डिवाइड किया। तो इसकी जो यूनिट डिजिट होगी 9 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 81। आंसर इज 1। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई बात समझ में? कम टू द नेक्स्ट वन। The unit digit of every prime number other than 2 and 5 must necessarily, ये लो जी, कह रहा है the unit digit of every prime number other than 2 and 5 must be necessarily, कह रहा है किसी प्राइम नंबर का
यूनिट डिजिट जो होगा 2 और 5 को छोड़ के, 2 और 5 को छोड़ के। स्टूडेंट अब देखो, मैं अभी प्राइम नंबर की बात नहीं करता हूं, मैं किसी नंबर की बात करता हूं। जो नंबर होगी स्टूडेंट वो ए बी सी एंड सो ऑन 0 से एंड कर सकती है, ए बी सी 1 से एंड कर सकती है, ए बी सी 2 से एंड कर सकती है, 3 से एंड कर सकती है, 4 से एंड कर सकती है, 5 से एंड कर सकती है, कोई सी भी नंबर। अभी प्राइम नंबर की बात नहीं करते हैं, हम किसी भी नंबर की बात करते हैं। 6 से एंड कर सकती है, 7 से एंड कर सकती है, 8, 9, बस 10 डिफरेंट टाइप की नंबर लास्ट डिजिट के बेसिस पे हो सकती हैं। बस अगर मैं लास्ट डिजिट को पैरामीटर मान लूं तो ओनली 10 डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर वुड बी देयर। उसमें से स्टूडेंट दिस इज कॉम्पोजिट नंबर। क्यों? ये इवन नंबर है। ये क्या है? इवन नंबर है। ये क्या है? इवन नंबर है। ये भी क्या है? इवन नंबर है। स्टूडेंट ये भी क्या है? इवन नंबर है। क्योंकि इनकी लास्ट डिजिट इवन है तो ये प्राइम कभी नहीं हो सकती। किसी भी प्राइम की लास्ट डिजिट 0 नहीं हो सकती, किसी भी प्राइम की लास्ट डिजिट 2 नहीं हो सकती एक्सेप्ट 2। उसने पहले ही बोल दिया। किसी प्राइम नंबर की लास्ट डिजिट 4 नहीं हो सकती क्योंकि इवन हो जाएगी। लास्ट में 6 नहीं हो सकता, लास्ट में 8 नहीं हो सकता। आई बात समझ? किसी भी प्राइम नंबर की लास्ट डिजिट 5 नहीं हो सकती, अदरवाइज वो 5 से डिविजिबल हो जाएगी एक्सेप्ट 5। 5 एक ऐसी नंबर है जो 5 से भी डिविजिबल है और वो प्राइम भी है, उसको छोड़ के बात कर रहा है। तो अब मैं वो नंबर्स नहीं ले सकता जिनके लास्ट में 5 है। करेक्ट? ये भी क्या हो गए? रूल आउट हो गए। अब अगर कोई नंबर वो भी प्राइम है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? लास्ट डिजिट में भी 1, 3, 7 एंड 9। वो भी जरूरी नहीं है। अगर प्राइम होगी तो इन्हीं 4 डिजिट में से कोई डिजिट लास्ट डिजिट होगी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, आंसर बी इज करेक्ट। स्टूडेंट अगला कह रहा है फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल फर्स्ट 100 ऑड प्राइम्स। किसकी बात कर रहा है? 100 ऑड प्राइम्स। फर्स्ट ऑड प्राइम, सेकेंड ऑड प्राइम, थर्ड ऑड प्राइम एंड सो ऑन। फर्स्ट 100 ऑड प्राइम्स, ऑड प्राइम्स। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट देखो, मैं 5 को सेपरेट कर लेता हूं इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 एंड सो ऑन। इन सब का प्रोडक्ट लेता हूं। 2 मैंने यहां लिया नहीं है, ये सारी ऑड प्राइम्स हैं। ऑड इंटू ऑड इंटू ऑड इंटू ऑड, ये प्रोडक्ट क्या आएगा? ऑड। 5 इंटू ऑड। ठीक है, दैट इज इक्वल टू लास्ट डिजिट क्या होगा? 5। ऑड मल्टीपल ऑफ 5 ऑलवेज एंड्स विथ 5। मैं लिख देता हूं। करेक्ट? So answer is D. स्टूडेंट ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब अगर आपने ये पूरा लेक्चर देखा है पेशेंस के साथ तो आपको यूनिट डिजिट में कहीं डाउट नहीं होगा। पूरा प्रीवियस ईयर सॉल्व करिए, कहीं डाउट होता है तो आप कमेंट में जरूर मेंशन करिए, आई विल रेक्टिफाई योर डाउट। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट वीडियो लेक्चर में मैंने ये कंप्लीट किया था। आज मैंने सेकंड वीडियो लेक्चर में कंसेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट कवर किया। बाकी लेक्चर इसी सीक्वेंस में आपको मिलते रहेंगे 1 by 1। सो स्टूडेंट,
थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।